Hello everyone, my name is DS sir. You are watching my YouTube channel. Today I am going to tell you about structure. Please listen to me and look at the blackboard. Tense structure. Present tense, present indefinite tense, ता है, ती है, ते हैं. सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की पहली अवस्था या पांचवी अवस्था, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, रहा है, रही है, रहे हैं, इसकी पहचान है. फिर सब्जेक्ट लगेगा, वर्ब की चौथी अवस्था लगेगी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चुका है, चुकी है, चुके हैं. सब्जेक्ट हैज या हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. चौथा नंबर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, रहा है, रही है, रहे हैं, समय इसमें होगा और समय के साथ से शब्द होगा. सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर हैज या हैव सब्जेक्ट के अनुसार, फिर बीन, फिर वर्ब की चौथी अवस्था मतलब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. सिंस या फॉर प्लस टाइम, सिंस निश्चित समय के लिए, फॉर अनिश्चित समय के लिए. इसके बाद दूसरा टेंस है पास्ट टेंस. पास्ट टेंस में क्या होगा, सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान ता था, ती थी, ते थे या फिर आ ई ए की मात्रा लास्ट में रहेगी वाक्य के. सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की दूसरी अवस्था, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, रहा था, रही थी, रहे थे. सब्जेक्ट वर्ब की चौथी अवस्था मतलब आईएनजी का रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. पास्ट परफेक्ट टेंस, चुका था, चुकी थी, चुके थे. सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड, सभी सब्जेक्ट के साथ हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय रहेगा, समय के साथ से शब्द होगा. सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड बीन, फिर वर्ब में चौथी अवस्था मतलब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, सिंस और फॉर प्लस टाइम. फिर फ्यूचर टेंस का चार्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, अंत में गागी गे. सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर शैल या विल, फिर वर्ब की पहली अवस्था, फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर शैल या विल प्लस बी, वर्ब की चौथी अवस्था आईएनजी वाली प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. सब्जेक्ट रहेगा, शैल और विल रहेगा प्लस बी प्लस वर्ब की चौथी अवस्था मतलब आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. सब्जेक्ट शैल या विल में कोई एक प्लस बी प्लस वर्ब की चौथी अवस्था, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे. सब्जेक्ट रहेगा, शैल या विल में कोई एक, उसके बाद है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. समय के साथ से शब्द रहेगा. सब्जेक्ट शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की चौथी अवस्था आईएनजी वाली प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम. टेंस का स्ट्रक्चर समझने के बाद, जब टेंस का स्ट्रक्चर हो जाता है, उसके बाद कुछ मेन चीज, कॉमन चीजें होती हैं, उसको हम बता दे रहे हैं. उस कॉमन चीज को अगर आप याद रखेंगे तो टेंस करने में, टेंस का अंग्रेजी में अनुवाद करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी. ठीक है. सबसे पहले आपको ये जानना होगा वर्ब. वर्ब का मतलब क्रिया. वर्ब के 5 फॉर्म बताए थे. सबसे पहले बेस फॉर्म गो, फिर वेंट, फिर गॉन, फिर गोइंग, फिर अंतिम गोज. ये V1 है. जहाँ V1 लगा हो वहाँ वर्ब की बेस फॉर्म लगाना है. जहाँ V2 लिखा हो सेकंड फॉर्म लगाना है. जहाँ V3 लगा हो थर्ड फॉर्म लगाना है. जहाँ 4 लगा हो वहाँ आईएनजी जुड़ना है. फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ गया, यही चौथी फॉर्म बन गई. V5 वर्ब में ऐसे एस जोड़ना है. ये पांचों फॉर्म हो गई. जैसे ये जाना के लिए है, ऐसे वर्ब के सभी रूप हैं. अगर जिसमें लिखा हो वर्ब की पावर 4
तो वर्ब की पावर 4 का मतलब ये हुआ कि उसमें आईएनजी जोड़ना है। वर्ब की पावर 3 है तो वर्ब की पावर 3 का मतलब फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, वर्ब की तीसरी अवस्था जोड़ना है। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लिखा है तो इसमें वर्ब की पहली अवस्था में यस या ईएस जोड़ना है। ठीक, अब ये नियम आ गया वर्ब के बारे में। सब्जेक्ट जैसे SUBJECT, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता होता है। ठीक, कर्ता की पहचान क्या होती है? कर्ता की पहचान ये होती है, कौन लगा के प्रश्न करिए आप, जो उत्तर आए कौन का, कौन लगा के प्रश्न करिए, कौन लगा के प्रश्न करिए, जो उत्तर आएगा वही कर्ता होगा। कौन, जैसे यहां देखिए, रमेश नाच रहा है। ठीक, रमेश नाच रहा है, क्लियर है? वाक्य देखिए आप बोर्ड पे लिखा हुआ है रमेश नाच रहा है। अब रमेश नाच रहा है में देखिए, अब हम प्रश्न कर रहे हैं, हमने कहा हु इज डांसिंग, हमने कहा हु इज डांसिंग, तो हु का उत्तर क्या आया? रमेश। हु का उत्तर रमेश। हु का जो उत्तर आता है, जैसे हु का जो भी उत्तर आएगा वो क्या बन जाएगा? कर्ता बन जाएगा। तो इसका नाम हमने रख दिया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट हमको पता चल गया रमेश नाच रहा है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे यहां पे देखेंगे रमेश नाच रहा है। अब इसको हम सबसे पहले देखेंगे, सब्जेक्ट मेरा क्या है? रमेश। सबसे पहले हम किसकी इंग्लिश लिखेंगे? रमेश की। रमेश के बाद क्या करेंगे? इसकी हम देखेंगे रहा है लिखा हुआ है, तो है की इंग्लिश आप बताइए क्या होती है? है की इंग्लिश दूसरे नंबर पे है की इंग्लिश लिखेंगे, पहले नंबर पे रमेश की इंग्लिश, पहले आगे फिर पीछे। तो रमेश की इंग्लिश मिली इज, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में तीन ही चीज लग सकती है, इज, एम, आर। तो रमेश इज, नाचने के साथ रहा शब्द है तो इसमें आईएनजी तो लगना ही है, चौथी फॉर्म डांसिंग। और डांसिंग में भी एक कलाकारी है, जैसे ये डांस लिख दिया, इसमें आईएनजी जोड़ दिया, तो ये ई हट जाता है, तो क्या बन जाएगा? DANCING, डांसिंग हो गया। तो यहाँ पे डांसिंग बना, तो रमेश इज डांसिंग। डांसिंग की इंग्लिश सबसे लास्ट में, पहले आगे फिर पीछे फिर बीच में, ऐसे ट्रांसलेशन बनाना है। जैसे और भी देखिए, सुमन दिल्ली जा चुकी है। अगर हम प्रश्न करें कौन दिल्ली जा चुका है, हमने प्रश्न किया कौन दिल्ली जा चुका है। अब कौन का उत्तर क्या मिल रहा है आपको? आपको उत्तर मिला सुमन। यही सुमन क्या हो गई? सब्जेक्ट हो गई। अब इसकी इंग्लिश बनाना है, सबसे पहले हम किसकी बनाएंगे? पहले बनाएंगे सुमन की, आगे से, फिर पीछे, फिर बीच में। तो आगे पीछे बीच में, तो हमने क्या लिखा भैया? सुमन की, सुमन ही रहेगी, SUMAN। सुमन चुका है, चुकी है, चुके हैं। टेंस के स्ट्रक्चर में आप ध्यान दीजिए, पहचान में तो पता चल रहा है चुकी है के लिए आपको चुका है, चुकी है, चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसमें दो चीज लग सकता है, हैज या है। या तो हैज लगेगा या तो हैव लगेगा। सुमन के साथ हैज ही लगना है, सुमन हैज। और इसका तीसरा फॉर्म लगेगा गो का, तो गो का तीसरा फॉर्म गॉन। और कहीं पर भी हम जाते हैं, अगर स्थान दिया गया तो उसके पहले टू, कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली। तो इस तरीके से हो गया, पहले फिर चुकी है की स्पेलिंग, फिर उसके बाद जाने की गो हो गई, गो का कौन सा फॉर्म? तीसरा लग गया। और कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं। तो इस तरीके सुमन दिल्ली जा चुकी है। अब कोई भी वाक्य ले लीजिए, जैसे मैंने कहा मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, क्लियर? मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो कौन पुस्तक पढ़ रहा है? मैं। कौन पुस्तक पढ़ रहा है? मैं। तो आई एम रीडिंग अ बुक। मैं पत्र लिख चुका हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट है, आई हैव रेड ए लेटर। मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर। तुम अपना काम करोगे, यू विल डू योर वर्क। मैं सुबह से नाच रहा हूं, आई हैव बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से कोई भी वाक्य हो, तो अगर आपको स्ट्रक्चर मालूम है, तो स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करिए और वर्ब की फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फॉर्म पे ध्यान दीजिए। हाँ, दो टेंस में थोड़ा आपको चालाकी करना है,
वो है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट। दो वाक्य ऐसे हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट। वहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट की विशेषता हम बता दे रहे हैं। वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो सकारात्मक वाक्य होता है, पॉजिटिव सेंटेंस, उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। आपको वहाँ पे क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और पांचवी फॉर्म प्रेजेंट इंडिफिनिट में लगेगी और वर्ब की दूसरी अवस्था पास्ट इंडिफिनिट में लगेगी। जैसे उदाहरण देखिए, हाँ उदाहरण में देखिए, जैसे राम जाता है, ठीक। अब राम जाता है तो क्या इंग्लिश हुई, राम, जाने की इंग्लिश गो हो गई। मगर इसमें क्या होगा, चूंकि राम एक वचन है, एक नियम है इंग्लिश का, उसका नाम है यस यस पी पी, यस यस पी पी। ये नियम हमको ये बताता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए 100%। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। अब यहां देखिए, जैसे ये गो लिख दिया, गो माने जाना, वर्ब हमेशा प्लूरल होती है। वर्ब कोई भी वर्ब हो हमेशा प्लूरल होती है। उसको एक वचन बनाने के लिए उसमें यस या ईएस लगाया जाता है। जैसे हमने यहाँ लिख दिया गोज, गो मेरी प्लूरल थी, ये वर्ब की पहली अवस्था थी, ये प्लूरल थी। जब इसको गोज प्लूरल थी, जब इसको हमने सिंगुलर किया तो V5 बन गई। जब यस या ईएस, वर्ब में यस या ईएस लगाया जाता है तो वर्ब कौन सी बन जाती है, वर्ब की पांचवी फॉर्म बन जाती है, ठीक, वर्ब की पांचवी फॉर्म बन जाती है। तो यहाँ पे गो मेरा क्या था, फर्स्ट फॉर्म, गोज क्या हो गई, पांचवी। प्ले मेरा क्या है, हमेशा प्लूरल होता है, इसलिए ये क्या हो गई, वर्ब की पहली अवस्था हो गई। अगर हम करते हैं प्लेज, प्लेज वर्ब की पांचवी अवस्था हो गई। तो पहली और पांचवी में डिफरेंस आ रहा है। तो अब यहाँ एक वचन राम है तो गो मेरी क्या है, राम एक वचन है और ये बहुवचन है, सही नहीं चल रहा है। तो राम अगर ये सिंगुलर है तो ये क्या कर देंगे, गोज, गोज क्या हो जाएगी मेरी, सिंगुलर, ठीक। अब ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, सिंगुलर सिंगुलर, क्लियर आ रहा है। जैसे मैं पढ़ता हूं, ठीक, मैं की इंग्लिश आई, पढ़ने की इंग्लिश रीड। अच्छा आई ये प्लूरल है तो रीड भी प्लूरल है, ये बिल्कुल सेटिंग है, पीपी रूल हो गया। सीता बाजार जाती है, ठीक। अब सीता जाती है बाजार ऐसे ट्रांसलेशन करेंगे तो सीता, गो माने जाना, टू मार्केट। अब ध्यान देना यहाँ पे सीता क्या है, एक वचन है, तो इसको, ये तो गो मेरा प्लूरल था तो इसको एक वचन बनाने के लिए इसमें ईएस जोड़ दिए, तो ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर। तो मेरा नियम क्या बन गया, यस यस। यहाँ पे नियम क्या बना, पीपी, यहाँ पे नियम क्या बना, यस यस। तो यस यस पीपी का आप रूल याद कर लीजिए बढ़िया सा, यस यस पीपी मालूम हो जाएगा। उसके बाद आराम से ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट थोड़ा, जैसे अब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे कहीं पे आ रही है, इसकी हेल्पिंग वर्ब डू डज थी, कहीं आ रहा है डू डज, डू डज इसका नहीं आ रहा है, डू डज यहाँ पे नहीं आ रहा है। मैं पढ़ता हूं आई रीड, इसमें भी डू डज नहीं आया, जबकि आई के साथ डू आना चाहिए था। सीता बाजार जाती है, सीता में डू डज आना चाहिए था, इसमें भी नहीं आया है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस कभी भी होता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग नहीं होता है, डू या डज का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसका प्रयोग मत करना। यहाँ पे डू डज हमने काट दिया इसीलिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट पॉजिटिव सेंटेंस, डू डज का प्रयोग नहीं करना है, रूल लगना है यस यस या पीपी का। यस यस पीपी का मतलब अगर राम सिंगुलर है तो इसकी वर्ब भी सिंगुलर इसके साथ चाहिए, तो राम गोज सही लग रहा है।
क्योंकि राम सिंगुलर, गोज सिंगुलर। मैं पढ़ता हूं, मैं प्लूरल, तो रीड भी प्लूरल, क्योंकि वर्ब हमेशा प्लूरल में होती है, बेस फॉर्म प्लूरल में ही होता है। सीता बाजार जाती है, सीता सिंगुलर, गोज सिंगुलर हो गई, तो सिंगुलर ही वर्ब की पांचवी फॉर्म है। वर्ब की पांचवी फॉर्म जो होती है वो हमेशा सिंगुलर होती है, इसीलिए ऐसा बनाया गया। ठीक, अब पास्ट बोले, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप लोग ध्यान दीजिएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब मेरी थी डिड। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड थी, और डिड को जब मैं छुपाऊंगा, डिड को नहीं प्रयोग करूंगा, तो वर्ब की पहली अवस्था या दूसरी अवस्था लगेगी। जैसे राम गया, क्या बना? राम वेंट। ये पहला वाक्य है, राम गया। दूसरा वाक्य अगर हम देखेंगे, राम नहीं गया, क्या बनेगी? इसमें नहीं वाले में तुरंत आ जाएगी सहायक क्रिया, राम डिड नॉट गो, डिड नॉट गो। तीसरा वाक्य अगर देखेंगे, क्या राम गया, क्या राम गया। अब इसको ऐसे बनाएंगे, क्या कि इंग्लिश लिखी नहीं जाएगी, शुरू शुरू में बताया तो क्या शुरू में तो लिखा नहीं जाएगा, व्हाट लिखा नहीं जाएगा, सहायक क्रिया लगेगी। सहायक क्रिया क्या है? डिड। डिड राम गो। हमने कहा राम क्यों गया? अब क्योंकि इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाएगी, तो वाई डिड राम गो, वाई डिड राम गो। इस तरह से आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है, और जब सेकंड फॉर्म आएगी तो डिड का प्रयोग नहीं होगा, और जब फर्स्ट फॉर्म आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अगर डू डज का प्रयोग हो रहा है तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी, डू डज का प्रयोग नहीं होता है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तब वहां पे वर्ब की पहली फॉर्म या वर्ब की पांचवी फॉर्म का प्रयोग होगा। ठीक, और इतनी बात थोड़ा वाक्य को प्रैक्टिस में लेना पड़ेगा। जैसे हमने कहा राम जाता है, अब इसी ट्रांसलेशन आपको जल्दी जल्दी बनाना है। राम जाता है, राम गोज। राम नहीं जाता है, राम डज नॉट गो। क्या राम जाता है? डज राम गो। राम क्यों जाता है? वाई डज राम गो। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट रीडिंग। क्या मैं पढ़ रहा हूँ? आई एम आई रीडिंग। मैं क्यों पढ़ रहा हूँ? वाई एम आई रीडिंग। मैं दिल्ली जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली। दूसरा वाक्य, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू दिल्ली। क्या मैं दिल्ली जाऊंगा? विल आई गो टू दिल्ली। मैं दिल्ली क्यों जाऊंगा? वाई विल आई गो टू दिल्ली। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ? हैव आई बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से क्यों पढ़ रहा हूँ? वाई हैव आई बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। जब आप प्रैक्टिस में लेंगे वाक्य, तभी आप अच्छे ढंग से स्ट्रक्चर का प्रयोग कर पाएंगे और बोल पाएंगे। ठीक, और इस आज का जो हमने ये बनाया हुआ है स्ट्रक्चर का, जो सारा हमने दिया है रूल्स, आप अच्छी तरीके से पढ़िए और रटिए और उसको पूरा करिए।